चलिए, क्वेश्चन नंबर 2001 पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग मैराथन सेशन के अंतर्गत। पहला प्रश्न आपके सामने है, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून ने 2 अगस्त 2021 को वर्ष 2021 के लिए विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की एक सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जारी की। सूची में किस देश की संबंधित कंपनियां सर्वाधिक मात्रा में? ये आंसर मिलेगा आपको चीन में। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा विश्व की 500 बड़ी जो कंपनियां ली गई, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं वह चीन में देखने को मिली। इसमें हांगकांग शामिल है, 135 कंपनियां रही। उसके बाद में अमेरिका की 122 कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लन सिंह जुलाई 2021 माह में चर्चा में रहे। जी हाँ, लल्लन सिंह जुलाई 2021 माह में चर्चा में रहे। लल्लन सिंह का कार्यक्षेत्र है जी समाज सेवा, राजनीति, धार्मिक संस्थान या विदेश व्यापार। बिल्कुल सही बात है, लल्लन सिंह राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुंगेर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के निर्वाचित सांसद राजीव रंजन सिंह जिनको हम कहते हैं लल्लन सिंह, जुलाई 2021 माह में जनता दल यू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 माह में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टीएस त्रिमूर्ति चर्चा में रहे। जी, किस कारण से टीएस त्रिमूर्ति? हाँ जी, टीएस त्रिमूर्ति आंसर किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रहते हुए 15 सदस्यीय जो सुरक्षा परिषद है वहाँ पर भारत अभी उपलब्ध है और ऐसी स्थिति में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुना गया है। पुरुषों के 47वें कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम 2021 में जो कोपा अमेरिका कप हुआ है उसकी विजेता टीम कौन सी? ये प्रश्न आने योग्य है, ध्यान दीजिए। 47वां कोपा अमेरिका कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसकी विजेता टीम वो है अर्जेंटीना। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के 47वें कोपा अमेरिका कप का आयोजन जून जुलाई 2021 माह में ब्राजील में हुआ था। इस फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम ने ब्राजील को हराया। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया और कोपा अमेरिका कप पुरुषों को जीत लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 48वां कोपा अमेरिका कप कहां पर होगा, कब होगा, तो 2024 से। पद्मा सचदेव किस क्षेत्र से संबंधित है? पद्मा सचदेव अगर आपको ढूंढना है तो आप कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? क्वेश्चन नंबर, पद्मा सचदेव जी बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हिंदी एवं डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं पद्मा सचदेव, जिनका निधन हो गया है 2021 माह में। इन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। अगर आप देखेंगे तो ये हैं पद्मा सचदेव जी, 2021 में इनका निधन हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, आज का पहला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष 1 जुलाई 2021 को पूर्व हुए। तो इसका मतलब क्या है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1 जुलाई 1921 को, ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चेंग डिशू तथा ली डेजावो, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की स्थापना चेन डिशू तथा ली डेजावो ने 1 जुलाई 2021 को की थी, ठीक है। और 2021 में इस पार्टी के 100 वर्ष पूरे हुए। आपके पड़ोस में ही महत्वपूर्ण घटना घटी है ये, है ना, ध्यान दीजिएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पर जश्न। आगे बढ़े, ठीक है। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित है? अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या जिसे हम ओलंपिक खेल बोलते हैं वो कहाँ मिलेंगे? जी, आंसर मिलेगा फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। वर्ष 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में आयोजित हुए थे 2021 में। इसके बाद 2024 के जो ओलंपिक खेल हैं वो पेरिस में होने हैं और वहीं 2028 के लॉस एंजेलिस, ठीक। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आपको पता है कि फ्रांस के पेरिस में होने वाले हैं। ये जो लाइनें हैं 3, इसमें से एक प्रश्न है
2024, 2028 और 2032 ये 3 ओलंपिक खेलों की जो डेट मैंने आपको बताई है वह पूछी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जामिनेशंस में आने वाली 3 लाइनें हैं। 2024 के ओलंपिक खेल, जिसको हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बोलते हैं, वह फ्रांस के पेरिस में होंगे 2024 में, 2028 के अमेरिका के लॉस एंजल्स में और 2032 के ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 वर्षीय मान कौर का निधन 31 जुलाई 2021 का हो गया। ये जो मान कौर नामक महिला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति के संदर्भ में खेलकूद से जुड़ी हुई है। भारत की 105 वर्षीय वयोवृद्ध एथलीट मान कौर का 31 जुलाई 2021 को चंडीगढ़ में निधन हो गया। ठीक है, 105 वर्षीय एथलीट है ये। मान कौर जब 93 वर्ष की थी तब उन्होंने अपनी पारिवारिक प्रेरणा से एथलेटिक्स में अपना काम करना शुरू किया और उन्होंने ये करके दिखाया। 2017 में 101 साल की उम्र में मास्टर्स एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप जीती इन्होंने, मान कौर ने। ठीक है, भारत सरकार ने 2020 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। जुलाई 2021 में यशपाल शर्मा का निधन हो गया। और यशपाल शर्मा क्या है? क्रिकेटर है। 1983 की जो वर्ल्ड कप टीम थी उसमें यशपाल शामिल थे। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि 83 करके एक फिल्म भी आई थी इस बार, तो चर्चा में रही तो है टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 माह में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ? ये इंद्र वरुण, ये जो है ये एक सीरीज है जो कि देखिए, इंद्र नामक युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य है। ध्यान दीजिएगा, 2021 में भी हुआ और 2021 में ये जो था ये रूस के वोल्गाग्राड में हुआ था, इंद्र 2021 में। ठीक, मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिनांक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल की शुरुआत की? महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, 7 स्टार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाकी लोग। हाँ जी, यूनिट 9 का प्रश्न है ये आपका। ठीक, आंसर करें इसका। बिल्कुल सही बात है, आंसर मिलेगा आपको 29 जुलाई 2021। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत एक इनिशिएट है, ठीक है, भारत सरकार का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, AI फॉर ऑल, तारीख क्या है? 29 जुलाई 2021। ठीक है, चलिए। द इंडियन एक्सप्रेस, जुलाई 2021 माह में, जुलाई 2021 माह में विक्रांत चर्चा में रहा। जी, विक्रांत क्या है? भारत का अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है, या फिर स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है, या फिर स्वदेश निर्मित उपग्रह है? जी हाँ, आंसर करें। बिल्कुल, स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। ठीक, 2022 माह में या 2022 में भारतीय नौसेना में INS विक्रांत शामिल हो जाएगा। ये एक विमान वाहक युद्धपोत है। यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कि विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत शामिल हो, हमारे पास INS विक्रांत, ठीक, और INS विराट था। INS विराट सेवा मुक्त हुआ, INS विक्रमादित्य जो भी परिचालन में है, और उसके साथ INS विक्रांत शामिल हो जाएगा। तो हमारे पास परिचालन में जो रहेगा वो था विक्रांत और विक्रमादित्य, जबकि विराट सेवा मुक्त हो चुका है। दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना व प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2020 के लिए, ध्यान दीजिए, 2020 के लिए स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 जून 2021 को वर्चुअल तरीके से की गई। इन पुरस्कारों के अंतर्गत शहरों की ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? जी हाँ, आंसर आपको पता होना चाहिए, इंदौर और सूरत। बिल्कुल सही बात है, इंदौर और सूरत। ठीक, अब स्मार्ट सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट सिटीज़ देखी गई है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर है मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु।
डिटेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। जून 2021 माह में नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? नफ्ताली बेनेट की बात हो रही है। इजराइल, बेलारूस, ऑस्ट्रिया या नॉर्वे? इजराइल, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे? जी, आंसर है इजराइल। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 12 वर्ष के शासनकाल के अंत के पश्चात नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री जून 2021 माह में बने। ये है नफ्ताली बेनेट। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जून 2021 माह में इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? नफ्ताली बेनेट क्या चुने गए? प्रधानमंत्री इजराइल के, और इसाक हर्जोग चुने गए हैं राष्ट्रपति। जून 21 माह में इसाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने और वो इजराइल के 11वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, चलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की बात कर रहे हैं। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। कोई ना कोई इंडेक्स हर बार आता है एग्जाम में, एक प्रश्न जरूर आता है। जी बिल्कुल सही बात है। आंसर है 133वां कि 33वां, क्या बोलते हो? सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वर्ष 2021 की ताज़ा ग्लोबल पीस रैंकिंग में 163 देशों में भारत का 133वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी गफलत होगी 2021 और 2022 में। ये कोई आम बात, ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है ना। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो 135 है आउट ऑफ 163। इसमें जो पहला स्थान है वो आइसलैंड को प्राप्त हुआ था इस इंडेक्स में। अगर आप देखेंगे ये आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। ठीक, चलिए जेकब जुमा जुलाई 2021 माह में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेकब जुमा जुलाई 2021 माह में चर्चा में रहे। जेकब जुमा किस देश से संबंधित है? आपको पता है क्या आंसर है? दक्षिण अफ्रीका। जेकब जुमा जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। एक अदालत ने इनको कोर्ट की अवमानना और भ्रष्टाचार के लिए 15 माह की सजा दी है। ठीक है भैया। सत्या नडेला जून 2021 माह में, सत्या नडेला की बात कर रहे हैं। सत्या नडेला जून 2021 माह में चर्चा में रहे। सत्या नडेला का कार्यक्षेत्र है, सत्या नडेला को जानते हैं आप लोग? जानते कि नहीं जानते? प्रश्न नंबर 2018 को आंसर करें। जी हाँ, व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी सत्या नडेला को सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन जून 2021 माह में बनाया गया था। ठीक है, सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो गुटरेस को 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनाया गया है, चुना गया है। एंटोनियो गुटरेस किस देश के हैं? जी, एंटोनियो गुटरेस किस देश से बिलोंग करते हैं? जो अभी यूएन महासचिव हैं, हमारे यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आंसर है पुर्तगाल। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल से हैं। यूएन जनरल सेक्रेटरी के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि पहले यूएन जनरल सेक्रेटरी थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद में बने डेग हमरजोल्ड, उसके बाद में यूथॉन जो कि म्यांमार के थे, फिर कुर्ट वाल्डीहेम ऑस्ट्रिया के, और वहीं जेवियर प्रेस डी सेल्यूलर पेरू के। उसके बाद में बोर्टोस घाली या बुतरस घाली जो कि इजिप्ट के थे। उसके बाद में कोफी अन्नान बने 1997 से 2006 तक। उसके बाद में बान की मून 2007 से लेकर 2016 तक। और अब है एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के 2017 से लेकर कंटिन्यू करेंगे। प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। ठीक, दिलीप कुमार को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। प्रश्न मेरा ये है कि किस वर्ष सम्मानित हुए थे वो पद्म विभूषण से? जी हाँ, आंसर दे दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही बात है, 2015 में। 2015 में पद्म विभूषण। मूल नाम यूसुफ खान था। पद्मश्री 1991, 2015 में पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1994, और पाकिस्तान सरकार ने इन्हें उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज 1998 में भी दिया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर है कौन? मिल्खा सिंह। जून 2021 माह में इनका निधन हो गया। फ्लाइंग सिख की उपाधि इन्हें किसने प्रदान की थी? आंसर मिलेगा आपको
जनरल अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, सैनिक जनरल थे ये। ठीक। व्हेन पाकिस्तान प्रेसिडेंट नेम्ड मी फ्लाइंग सिख, भारतीय सेना में रहे। 1956 मेलबोर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में सहभागिता की थी। 1960 का जो रोम ओलंपिक था, वहाँ पर ये चौथे स्थान पर रहे थे। डिंको सिंह का निधन जून 2021 माह में हुआ। जी, डिंको सिंह किस खेल विधा से संबंधित हैं? क्या है डिंको सिंह? डंका बजाते हैं, सही बात है, ये है मुक्केबाज। जाने माने मुक्केबाज डिंको सिंह का निधन जून 2021 माह में हो गया। डिंको सिंह मणिपुर से हैं। डिंको सिंह को भारत सरकार ने 2013 में पद्मश्री भी दिया है। इंडियन बॉक्सिंग फॉरगटन हीरो डिंको सिंह था। राधा मोहन का निधन जून 2021 में हुआ। बिल्कुल, राधा मोहन का कार्यक्षेत्र है, जी हाँ, आंसर करेंगे। राधा मोहन का कार्यक्षेत्र अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही बात है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट राधा मोहन का निधन 2000 भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ जून 2021 माह में। अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध किस देश से रहा है? जी, भारतीय मूल के हैं ये, ध्यान दीजिएगा, आंसर है मॉरिशस। आधुनिक मॉरिशस के निर्माता कहे जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक, ये मॉरिशस के 6 बार प्रधानमंत्री और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत सरकार ने इनके निधन पर भी शोक व्यक्त किया था, मॉरिशस के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है केनेथ कोंडा। केनेथ कोंडा का संबंध किस देश से है? जी, किस देश के नागरिक है केनेथ कोंडा? यही प्रश्न है आपके सामने। जी हाँ, आंसर है जाम्बिया। पक्का? जाम्बिया के स्वतंत्रता नायक तथा जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन जून 2021 माह में हुआ। जाम्बिया को मुक्त कराने वाले केनेथ कोंडा, जो महत्व हमारे यहाँ गांधी, नेहरू, सुभाष और भगत सिंह का, वही जाम्बिया में केनेथ कोंडे का है। मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया? पहला तो आपको पता ही है, अमेरिका है। दूसरा देश बन गया है चीन। ठीक, मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला, देखो उस मंगल ग्रह की कक्षा में सैटेलाइट तो बहुत सारे देशों ने उतार दिया है, परंतु रोवर उतारने वाला चीन दूसरा ही देश बना है। मई 2021 माह में चीन ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बना। जुरोंग नामक एक रोवर है जो कि मंगल ग्रह की सतह पर उतरा है। ठीक है, जुरोंग से पहले मंगल ग्रह पर उतरने वाले अमेरिकी रोवर हैं सोजून 1997 में, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी तथा क्यूरियोसिटी। ये सब पूछे गए हैं, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी तथा सोजून। ठीक, और जोरोंग इस बार ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न, मई 2021 माह में चर्चा में रहे जोरोंग क्या है? जोरोंग के बारे में बताया था, ये क्या है? एक चीनी रोवर है, इसको सही करिएगा, है ना, ये चीनी रोवर है, ना कि रॉकेट। 1980 में चीन ने अधिकतम 2 बच्चों संबंधी नीति को अपनाया था, जिसे पुनः चेंज किया उन्होंने। कब? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है मई 2021 माह में। मई 2021 माह में चीन ने जो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको समाप्त किया और कहा कि अब आप और अच्छे बच्चे पैदा कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा, कोई रोक नहीं। किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? 6G की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका है चीन। 6G एक्सपेरिमेंटल रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने 2021 में। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीनी मुद्रा रेनमिनबी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कीठम झील को रामसर सूची में डाला गया है। कीठम झील किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कीठम झील 2030 2030 नंबर के इस प्रश्न का आंसर करना है आपको। कीठम झील, जी बिल्कुल सही बात है, आंसर है उत्तर प्रदेश के आगरा की कीठम झील, जिसे सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, उसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए। भारत का पहला चंदन संग्रहालय, हाँ जी, पुष्पा फिल्म बहुत फेमस रही है, वीरप्पन की भी चर्चा बहुत हुई है, तो चंदन की भी चर्चा होगी। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपको मिलेगा मैसूर में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थित अशोकपुरम
अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया। किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 जारी की, है ना जी? तेंदुओं की स्थिति के संदर्भ में जो रिपोर्ट जारी की गई है 2018, जो कि लेटेस्ट है जी, वो किसके द्वारा जारी की गई? आंसर पता है आपको? प्रकाश जावड़ेकर, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति की एक रिपोर्ट जारी की। 2014 के बाद में 2018 में कहीं वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा जो तेंदुए पाए गए जिन राज्यों में, उनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं 3421, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक 1783 और फिर उसके बाद है महाराष्ट्र 1683। टोटल जो देश में तेंदुओं की संख्या है 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से, हाँ जी, देवीना पर्यावरण मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, 12,852 तेंदुए हैं हमारे देश में इस समय। चर्चा में रही कोमिंग जल विद्युत परियोजना, कोमिंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कोमेंग जल विद्युत परियोजना, कोमेंग जल विद्युत परियोजना, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कोमेंग जल विद्युत परियोजना, जिसे रन ऑफ द रिवर योजना के तहत विकसित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कोमेंग जिले में स्थित है। किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए, ध्यान दीजिए, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? वर्ष 2020 बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। हाँ जी, आंसर है डेनियल मेदवेदेव के लुइस हैमिल्टन, क्या बोलते हो? 2020 का पूछा है, 2021 नहीं। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी ने इनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 दिया है। 2021 में डाटा चेंज है ना, गड़बड़ मत करना वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की बात की थी। ये 4 स्वदेशी खेल शामिल होंगे, परंतु ये जो संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ पर आयोजित हुए? बेसिकली आंसर आपको पता है, हरियाणा में है, ठीक है। और ये जो 4 खेल है, इससे मुझे मतलब है, ये पूछे जा सकते हैं। गतका, कलरीपयट्टू, थांग ता तथा मलखम। कलरीपयट्टू की उत्पत्ति केरल से है, एक मार्शल आर्ट है। दूसरा मलखम आप जानते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन बहुत फेमस है इसके लिए। गतका पंजाब से निकला खेल है, जिसमें निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली, जैसे केरल में कलरीपयट्टू है वैसे ही पंजाब में गतका है। और थांग ता मणिपुर मार्शल आर्ट है। ये थांग ता महत्वपूर्ण है, उठा के पूछेंगे। थांग ता क्या है? एक मणिपुरी मार्शल आर्ट। यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है जी, आंसर पता ही है आपको, वो है सिंगापुर। 2021 में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को की विश्व विरासत या सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को का जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को है। मुख्यालय जो है उसका पेरिस में, फ्रांस में, और यूनेस्को के वर्तमान जो अध्यक्ष वो ऑन्ड्रे अजोले जी हैं। 2022 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? प्रश्न बहुत सिंपल सा है। 2022 के एशियाई खेल, जी बिल्कुल सही बात है, झांगझाओ, चीन। 2022 में होने वाले एशियाई खेल चीन के झांगझाओ में होने वाले हैं, ठीक। 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम जो है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% जैविक, ध्यान दीजिएगा, 100% जैविक दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2038। यूटीज में अगर आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा आपको, हाँ जी, लक्षद्वीप, बिल्कुल सही बात है। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक कृषि वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। यहाँ पर सभी तरह से अब जैविक पदार्थों का प्रयोग के माध्यम से कृषि हो रही है। लोनार झील चर्चा में रहती है, आप सभी जानते हैं। इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है 2021 में। आप मुझे बताएं कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये क्रेटर झील है, ये भी आप जानते हैं, और आंसर है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पहल के रूप में चुना गया है।
ये उल्का पिंड से निर्मित होने वाली क्रेटर झील है। किस स्कॉटिश एक लेखक ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात नहीं हो रही है, बुकर पुरस्कार 2020 की बात हो रही है सबसे पहली बात, और ये 2020 की है, 2021 के भी दिए जा चुके हैं। ठीक है, स्कॉटिश लेखक बुकर पुरस्कार, जी आंसर बताएं आप लोग। बिल्कुल सही बात है, डगलस स्टुअर्ट, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, वो है शुगी बेन। शुगी बेन इनकी एक प्रसिद्ध रचना है डगलस स्टुअर्ट की, जिनके लिए इन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। जनवरी 2021 में की स्थिति में विश्व विद्युत उत्पादन के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनवरी 2021 की स्थिति अगर आप देखें तो आपको ये बताएं कि भैया भारत जो कुल विद्युत उत्पादन कर रहा है उस आधार पर विश्व में इसका कौन सा स्थान है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको थर्ड पोजीशन पे दिखाई देगा। फर्स्ट आप जानते हैं ये कौन है, हम ठीक, अमेरिका, नंबर 2 चीन और नंबर 3 भारत। और हमारे पास जनवरी 2021 की स्थिति में 3.77 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्टेब्लिश हो गई है, 3.77 लाख मेगावाट। जनवरी 2021 की स्थिति में देश के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस प्रकार के विद्युत का है? जी बिल्कुल सही बात है, अमेरिका, चाइना, इंडिया। ताप विद्युत, जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत, हाँ जी आंसर पता ही आपको, ताप विद्युत है। जो टोटल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो 3.77 लाख मेगावाट है, जिसमें तापीय विद्युत जो है थर्मल पावर है वो 61.5% है, जल विद्युत है 12.2%, नाभिकीय विद्युत जो है वो 1.8% है, और रिन्यूएबल सोर्सेस के अंतर्गत आप जाएंगे तो 24.5% इसमें शामिल है। इसमें छोटी जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हो जाती है। जनवरी 2021 की स्थिति में देश के कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का योगदान, अभी मैंने बताया था रिन्यूएबल सोर्सेस के अंतर्गत आप जाएंगे तो लगभग 25% आएगा, ये अंदाजा 24.5%। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें छोटी जल विद्युत परियोजनाएं शामिल की जाती है, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर होंगी। जनवरी 2021 की स्थिति में नाभिकीय विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत टोटल योगदान, हाँ जी न्यूक्लियर एनर्जी, अभी मैंने बताया था ये मिलेगा आपको 1.8%, 2% से भी कम है। परंतु अगर नाभिकीय विद्युत का कुल उत्पादन पूछे तो 6,780 मेगावाट बताइएगा, 6,780 मेगावाट। ठीक, जल विद्युत ऊर्जा का योगदान, हाँ जी जल विद्युत ऊर्जा का योगदान अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 12% है। तापीय विद्युत 61.5%, जल विद्युत 12.2%, नाभिकीय विद्युत 1.8% और रिन्यूएबल के अंतर्गत जाएंगे तो 24.5%। हाँ जी, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है गैस आधारित विद्युत ऊर्जा उत्पादन। गैस आधारित विद्युत ऊर्जा संयंत्र के अंतर्गत जो टोटल प्रोडक्शन है वो 6.6% आता है। ठीक, कुल तापीय विद्युत ऊर्जा में 24,957 मेगावाट जो है विद्युत ऊर्जा, जो कि कुल उत्पादन का 6.6% है, ये विद्युत गैस आधारित संसाधनों से प्राप्त की जाती है। जनवरी 21 की स्थिति में, ठीक है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में केंद्रीय क्षेत्र का योगदान, केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र 2 और प्राइवेट सेक्टर, इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो आप देखेंगे कि केंद्रीय क्षेत्र का योगदान लगभग 25%। जो टोटल प्रोडक्शन है हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन का, उसमें केंद्रीय क्षेत्र का योगदान 25% है, राज्यों का है 27.5% और जो निजी क्षेत्र का है वो है 47.4%। यानी कि लगभग 53% गवर्नमेंट सेक्टर में है, जिसमें 27% या लगभग 28% मान लीजिए वो राज्यों की तरफ जाता है और 25% जो जाता है वो सेंट्रल की तरफ जाता है, बाकी 47% जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की स्थिति में कुल विद्युत उत्पादन में राज्य क्षेत्र का योगदान, राज्यों द्वारा किया गया प्रोडक्शन, अभी मैंने बताया राज्यों का जो योगदान है वो आपको मिलेगा 27%, केंद्र का 25, राज्यों का 27 और निजी क्षेत्र का 47। राउंड फिगर करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। निजी क्षेत्र का जो योगदान है वो कितने प्रतिशत है, तो वो आ जाएगा आपका 47%।
ये विद्युत मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसी से लिए गए आंकड़े हैं जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत को कौन से वर्ष के लिए G20 की मेजबानी दी गई है? G20 शिखर सम्मेलन भारत किस वर्ष आयोजित करेगा हमारे देश में? आपको पता है, आंसर है 2023 में। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में भारत, 2024 में ब्राज़ील होने वाला है। तो 2023 महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है